फिर अपन दोस्तों आज हम सीखें MPPSC जीके SSC रेलवे बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए जीके का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बाबर की आत्मकथा यानी तुझको बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो ये दोस्तों तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में, यानी कि इसका ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, मिर्जा राजा की पदवी किसे दी गई? मिर्जा राजा की पदवी किसे दी गई? तो दोस्तों मिर्जा राजा की पदवी जय सिंह को दी गई। किसको दी गई? जय सिंह को। नेक्स्ट है, स्वराज दल का गठन किसने किया? स्वराज दल का गठन किसने किया? तो चार ऑप्शन आपके सामने, चित्तरंजन दास। किसने किया? चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? तो ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मोहिनीअट्टम है केरल राज्य से। किससे संबंधित? केरल की। नेक्स्ट है, कथक किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का। कथक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, मलेरिया का रोगवाहक जीवाणु। मलेरिया का रोगवाहक जीवाणु कौन सा है? तो ये दोस्तों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके कंपटीशन एग्जाम SSC MPPSC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला क्वेश्चन, एटम का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? एटम का सिद्धांत दोस्तों डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन। डॉक्टर CV रमन यानी कि वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। 1930 में। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापते हैं? दोस्तों ये लेक्टोमीटर से। किससे नापते हैं? लेक्टोमीटर से। दूध फट जाने पर कौन सा एसिड निकलता है? दूध फट जाने पर कौन सा एसिड निकलता है? तो दोस्तों इसका आंसर अपन देखेंगे, आगे देखिए, लैक्टिक एसिड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए, रात के समय पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है? रात के समय पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि रात के समय पेड़ क्या छोड़ते हैं? दोस्तों वे छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। पेड़ रात को क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं लेकिन रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अल्फोंसो क्या है? अल्फोंसो क्या है? दोस्तों एक आम की किस्म है। अल्फोंसो क्या है? आम की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटोमोलॉजी। भारत का पेरिस किस शहर को कहा गया? दोस्तों भारत के पेरिस है जयपुर। जयपुर को कहा जाता है। गुलाबों का शहर किसे कहा गया? गुलाबों का शहर किसे कहा गया? गुलाबों का शहर दोस्तों चंडीगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा गया? चंडीगढ़ को। भारत का पिट्सबर्ग कहाँ पे है? किस शहर? ये दोस्तों जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, सांपों का शहर किसे कहा जाता है? सांपों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्राज़ील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्राज़ील को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा गया? अंतरिक्ष का शहर है बेंगलोर। बेंगलोर को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिरामिड का शहर किसे कहा गया? पिरामिड का शहर किसे कहा गया? मिस्र को। मिस्र को पिरामिड का शहर कहा जाता है। अंडों की टोकरी किस शहर को कहते हैं? अंडों की टोकरी दोस्तों आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज़ किस देश को कहा गया? यूरोप का मरीज़ किस देश को कहा गया?
तो तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा गया? तुर्की को। अगला क्वेश्चन, गुलाबी शहर किसे कहा गया? यानी पिंक सिटी, जयपुर को। पिंक सिटी किसे कहा गया? जयपुर को। बिहार का शोक किसे कहा गया? बिहार का शोक किसे कहा गया? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ बिहार का शोक किसे कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा गया? तो बिहार का शोक है दोस्तों कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहा गया? कोसी नदी को, जो बहुत उत्पात मचाती है, बहुत बाढ़ आती है। संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? पामीर के पठार को। किसे कहते हैं दोस्तों? पामीर के पठार को। 7 पहाड़ियों का शहर किस देश को कहते हैं? 7 पहाड़ियों का शहर किस देश को कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का दोस्त शहर है रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का देश है। सूर्य की नगरी किसे कहा गया? सूर्य की नगरी दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर को। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा गया? पश्चिम बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। अरब सागर की रानी किसे कहा गया? कोच्चि को। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा गया। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा गया? महलों का शहर किसे कहा गया? महलों का शहर दोस्तों कोलकाता को कहा जाता है। किसे कहा गया? कोलकाता को। मसालों का शहर, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा दोस्तों केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का हॉलीवुड किसे कहा गया? भारत का हॉलीवुड किसे कहा गया? मुंबई को। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। जिलों की नगरी किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, जिलों की नगरी, श्रीनगर को जिलों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का शिमला किसे कहा गया? राजस्थान का शिमला किसे कहा गया? तो राजस्थान का शिमला है दोस्तों माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। धान की डलिया किसे कहा गया? धान की डलिया किसे कहा गया? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा गया? सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा गया? मुंबई को। काला नगरी किसे कहा गया? अलीगढ़ को। काला नगरी किसे कहा गया? अलीगढ़ को। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया गया? विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया गया? 3 दिसंबर को। कब मनाया था दोस्तों? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं दोस्तों 1 दिसंबर को। एड्स दिवस को मनाते हैं 1 दिसंबर को। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तारापुर परमाणु संयंत्र दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है? तो गंगा, नर्मदा, मिसिसिपी। तो कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, मिसिसिपी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील और मिसिसिपी, 4 नदियाँ डेल्टा बनाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील नदी और मिसिसिपी, ये 4 नदियाँ डेल्टा बनाती है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931, यानी कि सी ऑप्शन पर राइट हो जाएगा। भारत में 11 उद्योग, 11 उद्योग के जनक कौन है? भारत में आईटी उद्योग के जनक कौन है? तो फकीरचंद कोहली। आईटी उद्योग के जनक फकीरचंद कोहली। रोलेट एक्ट कब पास किया गया? 8 मार्च 1919। 8 मार्च 1919 को पास किया गया। रोलेट एक्ट कब पास किया? 8 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। पुनेन किससे प्राप्त होती है? दोस्तों पुनेन सिनकोना से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छे लगे लाइक करें और दोस्तों शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।